पाकिस्तान और IMF के माबैन वफाकी बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF के जारी एलामिया में कहा गया आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। महंगी बिजली का ढांचा ख़त्म करने के लिए इक़दाम पर जोर। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और मार्केट को फ़ाल रखने पर इत्तफ़ाक़। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। शदीद गर्मी में आर्जी कमी का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ बादल बरसने को तैयार। बाज़ इलाकों में जालाबारी और तेज़ बारिश से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में तूफ़ान और बारिश का भी इम्कान। खुशदार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि खुशदार हमले के 51 जख्मी हैं। अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय अखाओं से है। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया। दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं मसला कश्मीर हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान आम नहीं हो सकता। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। खुशदार स्कूल बस हमला फितनाल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। भारतीय प्रॉक्सीज को ख़त्म करेंगे, हमारा जवाब फैसला कुन होगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा के DGISPR के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। जारियत पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म 25 से 30 मई तक मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेंगे। ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। सिंतास माहिदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई शेख या गुंजाइश नहीं। अमरीका में ताकमीनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकने ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आम के दाई हैं। मसला कश्मीर के हाल के हवाले से अमरीकी सदर की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का खुले मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय परवाज़ों पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी।
अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत को मार के हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरफ। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर ने कहा, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। मोदी की जंगी जुनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। सिख तंजीम की आलमी अदालत में दुहाई। भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करा दी। सिख तंजीम का भारतीय फौज के मबगना ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का भी मुतालबा। पाक चाइना इंस्टीट्यूट थिंक टैंक ने पाक भारत कशीदगी पर रिपोर्ट का इजरा कर दिया। रिपोर्ट का उन्वान 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली, मोदी का गलत अंदाजा किस तरह पाकिस्तान की बर्तरी का बाइस बना। थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा किया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी का भी तज़किरा। मुशाहिद हुसैन का कहना था कि पाक फौज की जुर्रतमंदाना हिकमत अमली को सराहा गया। मनशियात फरोशों से ताल्लुकात, रवाबित और पुष्पनाही पर रावलपिंडी पुलिस के 17 अफसर और एहलकार नौकरी से फारिग। बर्खास्त होने वालों में एक सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल शामिल। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान पुलिस अफसरान और एहलकारों की स्क्रूटनी की गई। रवाबित सामने आने पर सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने मामले की तहकीकात की। 9 मई के 11 केसेस, जेल ट्रायल आज फिर टल गया। रावलपिंडी की अदालत में मुल्जिमान की हाजिरी, चालान की नकुल तकसीम की। मुल्जिमान की हाजिरी माफ़ी की दरखास्तों की भी भरमार। वकील सफाई ने कहा, आइंदा समात 31 मई को बानी PTI को 11 केसेस में चालान नकुल तकसीम होगी। लाहौर में भी हैवी ट्रैफिक, इंसानी जानें निगलने लगी। रायवन रोड लाहौर पर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर के तसादुम के दौरान मोटरसाइकिल और रिक्शा जद में आए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। HBL PSL 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। फाइनल मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। फाइनल कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कराची के डिफेंस फेज 8 में मैराथन रेस का इनेकाद। 1000 से ज्यादा शुरका ने दौड़ में हिस्सा लिया। रेस में खवातीन, बच्चों और जायद उम्र के अफराद ने भी शिरकत की। मैराथन 4 मराहिल 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। और टॉप मां नाइला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नाइला कियानी 8586 मीटर ऊंची कंचनजंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई।